आपका कहना है कि हमने कराची में और सिंध में जिन तंजीमों से हाथ मिलाया वो स्टेटस को की तंजीमें मजबूरन हम हाथ मिला रहे हैं। उसकी वजाहत आ चुकी है। बिल्कुल नहीं, हमने हाथ मिलाया है कराची की बेहतरी के लिए। हमने माजी को दफन किया है और एक नए बेहतर मुस्तकबिल का आगाज़ किया है। हमारे लिए वो मोहतरम हैं, वो कराची का हिस्सा हैं, थे और रहेंगे। उनकी एक अपना सियासी वजूद और अपना सियासी वजन है, उससे इनकार कोई नहीं कर सकता। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने कौमी असम्बली में PTI के नामजद वजीर आजम इमरान खान और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर ओहदों पर नामजद होने वाले उम्मीदवारों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। जब हम इलेक्शन से पहले ही PTI को सपोर्ट कर रहे थे तो आज मैं समझता हूँ आने की ज़रूरत नहीं थी, और आज भी मैंने इनको यकीन दिलाया है कि हम आपके साथ हर दुख सुख में खड़े रहेंगे और कोई ऐसी हम कंडीशन नहीं रखेंगे, क्योंकि इस वक्त कंडीशन रखना मैं समझता हूँ इखलाक से गिरी हुई बात होगी। और जो हमारा साथ इस वक्त इमरान खान साहब को चाहिए, मखदूम साहब को चाहिए, जहांगीर भाई को चाहिए, वो बिल्कुल हम देंगे और हम खुशी से देंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम हर चीज़ में इनके साथ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक आला सतही वफ़द ने, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, जहांगीर तरीन, डॉक्टर आरिफ अलवी और इमरान इस्माइल शामिल थे, किंगरी हाउस कराची में GDA के सरबराह पीर साहब पगारा से मुलाकात की और उनसे विफाक में PTI की जानिब से हुकूमत साजी और दूसरे अहम सियासी उमूर पर गुफ्तगू की। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि सिंध की तरक्की के लिए पीर साहब की सरबराही में तहरीक इंसाफ अपना किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने विफाक में हुकूमत साजी और मुल्क से करप्शन के खात्मे के लिए पीर साहब से ताउन मांगा था, जिस पर उन्होंने हमारा भरपूर साथ देने का फैसला किया है। हम सिंध की आवाम का बेहद शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने बहुत वोट हमें दिए और पीपल्स पार्टी की ऑप्शन से हटकर उन्होंने GDA के, PTI के लोगों को दिए। हम कराची के लोगों का बिलखसूस जो सिंध का दारुल खिलाफा है, उनका बेहद कराची के लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं एक मरतबा फिर, कि जिन्होंने 14 कौमी असम्बली की सीटें तहरीक इंसाफ को दी, जो कि जिन्होंने हमारे हौसले बढ़ा दिए। हमने मिल बैठकर सिंध की सूरत हाल पर जो इलेक्शन के बाद रूनुमा हुई, उस पर हमने तबादला ख्याल किया और हमने इलेक्शंस का जिस अंदाज में सिंध में इलेक्शन हुए उसका भी जायज़ा लिया। हम सब इस बात पर मुत्तफिक हैं कि जो दौलत और पैसे का अंसर हमने इस मर्तबा सिंध में देखा, माजी करीब में उसकी मिसाल नहीं मिलती। और जो दुश्वारियाँ पीपल्स पार्टी के जो मद्दे मुकाबिल हजरात लड़ रहे थे, उनको जो फेस करना पड़ी, वो भी हम सब उनसे पूरी तरह वाकिफ़ हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पीपल्स पार्टी को इस बार सिंध से इतनी नशिस्तें मिली हैं जो उसे बेनज़ीर की शहादत के बाद भी ना मिली थी। हमें इस बात पे भी हैरानी हुई, इंतखाबात की बात करते हैं, और ताज्जुब ये हुआ कि कल इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और दीगर ऑपोजिशन के कुछ लोग इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज कर रहे थे और इंजीनियर्ड इलेक्शन का दावा कर रहे थे। लेकिन हैरान ये सब हजरात जो सिंध के हैं, वो हैरान इस बात पे हैं कि एक तरफ वो एहतजाज कर रहे हैं और सिंध में उनको सीटें मिली हैं जो मोहतरमा की शहादत के बाद से भी ज़्यादा मिली हैं। तो एहतजाज किस बात का? आपको तो अनहोनी होनी हो गई जिसका वहमो गुमान में नहीं था, और सिंध के लोग शशदर हैं, हैरान हैं, ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े, कि ये क्या हुआ। वो अभी तक उसे रिकन्साइल नहीं कर पा रहे क्या हुआ। और एक तरफ ये देखिए कि कैसा मयार है कि एक तरफ ये अपनी कामयाबी को एक तुर्रा इम्तियाज समझते हैं और दूसरी तरफ एक एहतजाज करते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हम सिंध में ओपोजिशन का किरदार अदा करेंगे और यहाँ ज्वाइंट ओपोजिशन बनाई जाएगी। हमारा वोटर
बिल्कुल हमसे ये तवक्को करता है कि हम अच्छी हुक्मरानी देंगे और माजी में जो बैड गवर्नेंस की रिवायात थी उनसे हम इज्तनाब करेंगे और माजी में जो लूट मार जो होती रही है हम कौम को उससे महफूज करेंगे और कौम का पैसा जो लूट कर जेबों में और ज़ाती तिजोरियों में मुंतकिल होता रहा और जिसकी बिना पर मुल्क से बाहर जायदादें और बैंक बैलेंसेस जो हैं वो क्रिएट किए गए, उससे इस कौम को, उस तबके से, उस सोच से, उस अंदाज़े फ़िक्र से इस कौम को निजात दिलवानी है। पाकिस्तान की मिनिमम क्रेडिबल डिटेरेंस हमारी ज़रूरत है। इस पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय है, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ न था न होगा और ना ये कौम उसकी इजाज़त दे सकती है, किसी को नहीं दे सकती। कुव्वतें हैं, उनको खटकता है, पाकिस्तान का दिफा उनको खटकता है और कुछ लोग और कुछ अनासिर हैं जो गाए बगाहे ऐसी ज़बान बोलते हैं जिससे कि लगता ये है कि वो पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ कम और हिंदुस्तान के तर्जुमान ज़्यादा हैं। हमें उन लोगों को समझना है, उनकी सोच को समझना है और पाकिस्तान के मफादात पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना।